रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचरचमौ रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु भो मे रामुद्धारया। राम रामेति रामेति रामे रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नामं वरानने। अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहं गनुजवन् कृशानां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बंशी विभूषितकरा नवनीत डावा पीताम्बरारुणविं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णापरं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णापरं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। सदाशिवसमारम्भा आदिशङ्करमध्यमाः सदाशिवसमारम्भा आदिशङ्करमध्यमाः अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। भगवान् पिता रात्रि भगवान् पिता रात्रि शरदेन्दुफुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे वीक्षरन्तुं
मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता योगमायामुपाश्रिता भगवान् पिता रात्रि हे सूत महाभागा सर्वसिद्धांत वेद प्रभो हे सूत महाभागा सर्वसिद्धांत वेद प्रभो आख्याहि मे कथा सारम् पुराणानां च विशेषता सदाचार सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम् स्विकार निराश्च सज्जनैः क्रियते कथम् जीवानसुरतां प्राया प्राप्ते घोरे कलाविहार तस्यां संशोधने किं हि विद्यते परमायनम् येन तत्साधनेनाशु शुद्ध्यात्मा विशेषता शिव प्राप्तिर्भवेत्तात् सदा निर्मल चेतसा सर्वसिद्धांत निष्पन्ना भक्ति त्रिक संपूर्ण शिवतोषकरं दिव्यम् शृणु वत्स रसायनम् शिवतोषकरं दिव्यम् शृणु वत्स रसायनम् मुहूर्तवा तदर्थवा वा तदर्थ क्षण चावा मुहूर्तवा तदर्थवा वा तदर्थ क्षण चावा ये शृण्वन्ति शिवपुराणाम् तेषां दुर्गति न भवेत् ये शृण्वन्ति शिवपुराणम् तेषां दुर्गति न भवेत् हे सूत महाभागा हे सूत जी महाराज, अभी तक की कथा में आपने हम सबको बताया कि किस प्रकार से सृष्टि के प्रारंभ में अनंत काल पूर्व जब एक अद्भुत घटना घटी और जिस घटना के माध्यम से महादेव ने जो जगत के आधार हैं, जो जगत के अवलंबन हैं, जब उन्होंने फागुन मास की
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अपने स्वरूप का ब्रह्मा और विष्णु जी के माध्यम से जगत में सर्वप्रथम पूजन कराया। तो हे भगवान, हम जिस शिवलिंग के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, सबसे पहले उसका प्रागट्य जो है अरुणाचल नाम की जगह पे मद्रास से करीब करीब 4 से 5 घंटा की दूरी पे दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में मद्रास से करीब 5 घंटा की दूरी पे अगर हम सड़क मार्ग से जाते हैं तो एक क्षेत्र पड़ता है, उसे हम अरुणाचल क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र में उसी जगह पे भगवान ने, महादेव ने जगत के कल्याण के लिए और श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी को अपने लीला पास से मोहित करते हुए अपने स्वरूप का, निर्गुण निराकार स्वरूप का, जिसे हम अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, उस स्वरूप का प्रागट्य किया था। तो जिस दिन उस स्वरूप का प्रागट्य हुआ था, हे भगवान, वह अगहन माह का महीना था। अगहन का महीना जो अक्टूबर नवंबर में आता है, आद्रा नक्षत्र था और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। और भगवान के स्वरूप का सर्वप्रथम, उस निर्गुण निराकार स्वरूप का, जिसे हम महादेव का निष्कल स्वरूप भी कहते हैं, सर्वप्रथम ब्रह्मा और श्री विष्णु जी के माध्यम से उसी अरुणाचल क्षेत्र में अन्नामलाई पर्वत पे जब यह स्वरूप प्रकट हुआ था, तो हे भगवान, ब्रह्मा और विष्णु जी के माध्यम से सबसे पहले उस अग्नि स्तंभ का, ज्योतिर्लिंग का पूजन किया गया था। तो वह तिथि थी फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। तो हे भगवान, आपने अभी तक की कथा में अपने निष्कल स्वरूप का, इस ज्योतिर्लिंग के स्वरूप की प्रागट्य की कथा और उनकी तिथि और सर्वप्रथम किनके द्वारा पूजन किया गया, आपने हमें यह बताया। अब जो है शिव महापुराण के, अभी हम विद्वेश्वर संहिता या जो है विश्वेश्वर संहिता जो प्रथम संहिता है, उसके अंतर्गत जो है, हे भगवान, आपने इसके पश्चात ज्योतिर्लिंग कितने प्रकार के होते हैं। सतयुग में जो ज्योतिर्लिंग की जो पूजा की जाती थी उसे मणिलिंग कहा जाता था। त्रेता में स्वर्णलिंग की पूजा की जाती थी, द्वापर में पारद लिंग की और कली काल में पार्थिव लिंग। इसकी पार्थिव लिंग। तो आपने जो है पार्थिव लिंग कहाँ से लाना चाहिए, कहाँ की मिट्टी लानी चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, आपने पिछले बार की कथा में हमें बताया और उसे किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। तो हे सूत जी महाराज, हमें यह देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जितने भी शंकर जी के, महादेव के भक्त जो दिखाई पड़ रहे हैं, वे माथे पे त्रिपुंड लगाए रहते हैं। अच्छा, गले में रुद्राक्ष धारण करके रखते हैं। और तो और जो महादेव के अनन्य भक्त हैं, वे तो अपने शरीर में हमेशा जो है भस्म का लेपन किया करते हैं। तो हे सूत जी महाराज, यह परंपरा से, यह शैव परंपरा की कोई विधि है क्या कि यह कोई अपने मनमुखी होकर आचरण करता है? तब सूत जी ने कहा कि नहीं नहीं सौनक जी, यह महादेव को अत्यंत प्रिय है। अच्छा, तो महादेव को अत्यंत क्या क्या प्रिय लगते हैं कि कोई व्यक्ति पार्थिव लिंग का निर्माण कर ले। अच्छा, उसके पश्चात जो है अपने मस्तक पे, ललाट पे त्रिपुंड धारण कर ले। क्या धारण कर ले? त्रिपुंड धारण कर ले। अच्छा, उसके पश्चात गले में रुद्राक्ष धारण कर ले। क्या धारण कर ले? रुद्राक्ष धारण कर ले। और हो सके संभव हो तो जो है भस्म धारण कर ले अपने जो है या तो अष्ट अंगों में या शरीर के किसी अंगों में या पूरे अंग में। और उसके साथ अगर कोई व्यक्ति भगवान के षडक्षरी मंत्र, जिसे हम ओम नमः शिवाय कहते हैं, अगर उसका जाप करता है
तो महादेव की जो है अत्यंत शीघ्र ही उसे कृपा प्राप्त हो जाती है। वह महादेव का अनन्य भक्त जो है अलग से पहचान में आने लगता है। तो हे सूत जी महाराज, क्या इस प्रकार का वेश धारण करना आवश्यक है क्या लोग हम पे हंसेंगे तो नहीं? क्या लोग हमें जो है कुछ इस प्रकार से व्यंग्य तो नहीं कहेंगे? तब सूत जी महाराज ने कहा कि देखो शौनक जी, प्रत्येक जगह का एक नियम और एक अनुशासन होता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल का गणवेश अलग होता है कि नहीं? सब बताएं। होता है। स्कूल का अलग होता है। अच्छा, उसके पश्चात हम किसी के शादी ब्याह या पार्टी में जाएं तो उसका गणवेश अलग होता है कि नहीं? अगर हम कहीं किसी के घर में अगर कोई दुख का समाचार मिल जाए तो वहाँ हम सादे कपड़ों में जाना चाहिए कि नहीं? वहाँ जो है हमें मौन धारण करना चाहिए कि नहीं? कि वहाँ हंसी मजाक करनी चाहिए? अगर हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जो है हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहन के स्नान आदि करके पवित्र भाव से जाना चाहिए कि नहीं? उसी प्रकार से हे सूत जी महाराज, जो है आपने जो हमें बताया कि प्रत्येक जगह का, प्रत्येक संस्थान का एक अनुशासन रहता है, तो उसी प्रकार से भगवान की जो है भक्तों के हिसाब से भगवान जब अपने आप को अलग अलग रूपों में विभक्त कर लेते हैं तो वही भगवान जो हैं इस चतुर्मास में महादेव अर्थात शंकर बन गए। तो अब हम जो है भगवान की अर्थात महादेव की कथा सुन रहे हैं तो हम जो है अब शैव कहलाते हैं। शंकर जी के भक्त क्या कहला रहे हैं? शैव कहला रहे हैं। अब अघन मास आ जाएगा तो वही महादेव अब विष्णु के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तब हम क्या कहलाने लग जाएंगे? वैष्णव कहलाने लग जाएंगे। तो महादेव के जो भक्त हैं उनका अनुशासन अलग है। वैष्णव अर्थात विष्णु जी के भक्त जब उस समय जब कथा चलेगी उसका अनुशासन अलग हो जाएगा, ताकि दूर से कोई पहचान में आ जाए। जैसे कोई व्यक्ति सामान्य कपड़े में है, पुलिस वाला है, लेकिन जो है बाज़ार में घूम रहा है सादे कपड़े में, तो उसे देख के कोई डरेगा नहीं, ठिठकेगा नहीं। सब जो है इस प्रकार से अपने अपने कार्यों के हिसाब से कार्य करते रहेंगे। लेकिन वही पुलिस वाला जो है अपने खाकी कपड़े में टोपी पहन के और एक हाथ में जो है डंडा या पिस्तौल लेके बाज़ार में अगर घूमने लग जाता है, उसको देख के सब अनुशासन में आ जाते हैं। वही अपनी कितने महंगी से महंगी गाड़ी में घूमे, लेकिन जो है कोई देखता नहीं है। लेकिन वही पुलिस वाला जो इंस्पेक्टर है, एसपी हैं, डीएसपी हैं, अगर एक जो है उस गाड़ी में पुलिस की गाड़ी में अगर घूमते हैं लाल सायरन बजा के, तो सब जो है ठिठक के अपने अपने अनुशासन में हो जाते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पुलिस वाले पहचान में आ जाते हैं, कोर्ट में जो है वकील साहब पहचान में आ जाते हैं, मिलिट्री के ड्रेस में हमारे जो हैं जवान पहचान में आ जाते हैं, उसी प्रकार से हे भगवान, जब आपकी जो है शैव परंपरा जब चलती है तो उनके भक्तों की यह पहचान है, ताकि वे अलग से पहचान में आ जाएं। तो क्या क्या पहचान बताए गए हैं भगवान शंकर के भक्तों की? त्रिपुण धारण करते हैं, त्रिपुण धारण करते हैं, भस्म लगाते हैं बॉडी में, रुद्राक्ष की माला गले में पहनते हैं, ओम नमः शिवाय और का किसका शिवलिंग जाप के करते साथ हैं? ओम नमः शिवाय। तो हे भगवान, अगर कोई इन अनुशासन का पालन करते हुए आपको षडाक्षरी मंत्रों के साथ अगर आपको पुकारता है तो हे महादेव, आपकी तत्काल कृपा हो जाती है। तो रुद्राक्ष के बारे में भगवान पार्वती जी को बोलते हैं कि हे पार्वती जी, जब जगत की मैंने स्थिति देखी, एक बार कैलाश से मैंने जो है नीचे मृत्यु लोक में लोगों को देखा कि लोग जो है इन विकारों से ग्रस्त होकर कभी भयभीत हो रहे हैं, कभी खुश हो रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं,
कभी उन्हें जन्म की खुशी सता रही है, तो कभी किसी की मृत्यु को देख के उन्हें मृत्यु का भय सता रहा है। तो कुल मिला के किसी का मन स्थिर नहीं है, हर व्यक्ति चिंता में निमग्न हुआ जा रहा है, उसकी खुशी उसकी प्रसन्नता मुझे दिखाई नहीं पड़ती। तो जगत की यह स्थिति, मृत्यु लोक के लोगों की स्थिति देख के मेरे आँखों से अश्रु की कुछ बूंदें जो है पृथ्वी पे गिर जाती है, और उन अश्रुओं के बूंदों के गिरने के कारण उस मृत्यु लोक पे जो है एक पेड़ का निर्माण होता है, वह पेड़ उत्पन्न होता है। वह पेड़ आने वाले समय में रुद्राक्ष कहलाता है, क्योंकि रुद्र का अर्थात भगवान महादेव होते हैं, अक्ष का अर्थात जो है आंखें होती है, अक्ष संस्कृत का शब्द है, इसलिए जो भगवान की आंखों से उत्पन्न जो वृक्ष है वह रुद्राक्ष कहलाया। तो हे भगवान, यह रुद्राक्ष का वृक्ष जो है सबसे पहले भगवान कहते हैं कि मैंने जो है हिमालय की तराई में मैंने प्रकट किया, उसके पश्चात अयोध्या, मथुरा, काशी, लंका, इस प्रकार से मलयाचल पर्वत और सह्याद्री पर्वत, इन जगहों पे देखते देखते मैंने जो है भक्तों की कृपा के लिए इस रुद्राक्ष के जो है वृक्षों को प्रकट किया। तो पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, इन वृक्षों को देखने का या आपकी कथा बताने का मतलब क्या होता है? तो भगवान ने कहा कि मैं जगत के लोगों के दुख को देख के मेरी आंखें करुणा से भर जाती हैं, और वो करुणा जो है वह करुणा रूपी जो है मेरे अश्रु जो है अब वह रुद्राक्ष के पेड़ और उसके फल के रूप में प्रकट हो जाते हैं मृत्यु लोक में। तो जो व्यक्ति जो है इस जगत के त्रितापों से अत्यंत घिरा हुआ भयभीत होता है, वह मात्र रुद्राक्ष के पेड़ का दर्शन कर ले, या रुद्राक्ष के जो है उसके फल है उसका अगर दर्शन कर ले, या फिर उसे धारण कर ले, एक मुखी से 11 मुखी रुद्राक्ष कोई सा भी, और मेरे पवित्र षडाक्षरी मंत्र का जो है इस प्रकार से स्मरण करने लग जाए, तो हे पार्वती, वह व्यक्ति संसार के त्रितापों से अत्यंत शीघ्र ही जो है दूर हो जाता है। उसे संसार में रहते हुए संसार के ताप नहीं सताते हैं। यह सुन के पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं, और देखते देखते जो है इस रुद्राक्ष की महिमा के बारे में कि हे भगवान, आप रुद्राक्ष को क्यों धारण करके रखते हैं। दूसरा वैज्ञानिक कारण उसका यह भी है कि रुद्राक्ष के जो है उसके फल की तासीर जो होती है वह मन को और हृदय को शांत करने वाली होती है। क्या होती है? मन को शांत करना। हमारा मन जो है संसार में हर समय भटकते रहता है, मन कभी शांत नहीं रहता, लेकिन रुद्राक्ष की प्रवृत्ति ऐसी है, उसे नियम के अनुसार धारण करने से और भगवान के षडाक्षरी मंत्र का, जिसे हम ओम नमः शिवाय कहते हैं, मात्र उसके जप मात्र से उस रुद्राक्ष के फल में जो हम धारण करें हैं, जो सुसुप्त अवस्था में था, जैसे ही हम मंत्र का जाप करते हैं उसके अंदर एक करंट का प्रवाह होने लगता है, और वह जो है करंट हमारे शरीर में, वह तरंगे हमारे शरीर में सबसे पहले मस्तिष्क पे असर करती है। मन हमारा धीरे धीरे स्थिर और शांत होने लगता है, हृदय की गति कम होने लगती है, सांसें धीरे धीरे चलने लगती है, जो आजकल के युग में नहीं, चारों युग में श्रेष्ठ माना गया है। क्या श्रेष्ठ माना गया है? सांसें और धड़कन धीरे धीरे चलना। सांसें जितनी गहरी और धीरे चलेंगी उतना हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लग जाता है। उसी प्रकार से धड़कन अगर तेज हो जाती है तो शरीर के अंदर से जो है एक द्रव्य स्रावित होता है, जिसे हम एड्रेनलिन बोलते हैं। उसके कारण हमारे शरीर का बीपी, शुगर और जो है इस प्रकार से आधी व्याधियाँ घेरने लगती हैं। इसीलिए योग मार्ग का, भक्ति मार्ग का, ज्ञान मार्ग का बस एक ही सूत्र बताया गया है कि किसी भी प्रकार से मन स्थिर होने लग जाए और हृदय की गति धीरे धीरे कम होने लग जाए और सांसें धीरे धीरे चलने लग जाए। तो हे भगवान, रुद्राक्ष धारण करने का यह जो है आपने अत्यंत जो है इसके गुणों के बारे में बताया कि मन स्थिर होने लगता है, मन में सतोगुणी इस प्रकार से प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगते हैं, मन से राजस और तमस जो है इस प्रकार से प्रभाव धीरे धीरे दूर हटने लगते हैं, और मन संसार में रहता हुआ अपने कर्तव्यों को पूरा करता हुआ
गृहस्थ है तो गृहस्थ धर्म का पालन करता हुआ हे भगवान व्यक्ति जो है आपके जो है चरणों की कृपा को प्राप्त कर लेने वाला हो जाता है। अच्छा, वही महिमा जो है आप जो है भस्म की बता रहे हैं। किसकी बता रहे हैं? भस्म की बता रहे हैं और त्रिपुंड की बता रहे हैं। शैव मत में जो भगवान महादेव को मानने वाले हैं वे त्रिपुंड अर्थात 3 लकीर की जो है मस्तक में रेखा को धारण करते हैं, और वैष्णव मत में जो वैष्णव हैं वे ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं। 2 इस प्रकार से सीधी रेखा आती है और नीचे में आके मिल जाती है। जो 2 सीधी रेखा है वे राधा माधव के चरण हैं, वे राधा माधव हैं, और नीचे की जो रेखा है वो चरण है। तो हे भगवान शैव मत में जो है त्रिपुंड धारण करने की महिमा है और इसमें ऊर्ध्वपुंड धारण करने की महिमा है, और दोनों में अगर देखा जाए तो प्रकृति और गुण भेद के हिसाब से कोई अंतर नहीं है। तो भस्म जो है धारण करने का यह फायदा होता है कि यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, मौसम के अनुसार ना ज़्यादा घटने देता है ना बढ़ने देता है। भस्म के अंदर जो हैं अगर हम देखें तो एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल प्रकार के जो है अधिक जितने भी जीवाणु, कीटाणु, विषाणु जो मौसम के हिसाब से उत्पन्न होते हैं उनको नष्ट करने की क्षमता रखता है। तापमान रोधी प्रवृत्ति का रहता है, और धीरे धीरे भस्म जो है हमारे मन को भी संसार में रहते रहते हुए भगवान के चरणों में जो है एकाग्रचित्त कर देता है। तो इस प्रकार से आपने हमें रुद्राक्ष की, भस्म की, त्रिपुंड की महिमा बताई। त्रिपुंड जो है मस्तक के तीनों जो है मस्तक के जो है ऊपर से मध्य तीन प्रकार की रेखाओं को मिला के त्रिपुंड का निर्माण होता है। इसका मतलब ये होता है कि हे महादेव हमारे शरीर के जो 3 ताप हैं, व्यक्ति या तो शारीरिक बीमारी से ग्रसित होता है या मानसिक बीमारी से ग्रसित होता है या फिर आध्यात्मिक रूपी से ताप से ग्रसित होता है, तो आप तीनों तापों के इस त्रिपुंड के माध्यम से शमन करने में समर्थ होते हैं। और जो है तीनों कालों में जो है आपका हमेशा से हमेशा प्रादुर्भाव होता आया है, यह त्रिपुंड उसका प्रतीक है। और तीनों लोकों में सिर्फ आपकी ही जो है केवल सत्ता व्याप्त रहती है, यह उसका प्रतीक है। तो इस प्रकार से हे भगवान आपने हमें त्रिपुंड के बारे में, रुद्राक्ष के बारे में और भस्म लेपन के बारे में, महिमा के बारे में अति संक्षेप में बताया। इसके पश्चात जो है हमने पिछली बार सुने थे कि पार्थिव शिवलिंग की स्थापना जो है उसके पश्चात अब जलहरी की। भगवान का जो शिवलिंग है वह किसमें स्थापित रहता है, स्थिर रहता है? नीचे जो है उसे हम जलहरी कहते हैं। तो हे सूत जी महाराज, जलहरी अगर जो है किस प्रकार के होने चाहिए, या पार्थिव लिंग जो है अगर मिट्टी का नहीं हुआ तो किस किस का हो सकता है? तो पार्थिव लिंग अपने अपने भाव के हिसाब से, परिस्थिति, देश काल परिस्थिति के हिसाब से किसी का भी हो सकता है। मिट्टी का नहीं मिले तो कोई बात नहीं। कथा तो यहाँ तक बताती है कि फल के भी शिवलिंग जो है बनाए जा सकते हैं, तिल के, उड़द के, गुड़ के, किसी भी प्रकार के जो है इस प्रकार से शिवलिंग बनाए जा सकते हैं। मक्खन के, शहद के भी शिवलिंग बनाए जा सकते हैं। और हे भगवान अगर हम जो हैं रुद्रेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जाते हों या कोई पवित्र तीर्थ में जाते हों और सामने में अगर गंगा जी है, पवित्र नदी है, वहाँ अगर हम स्नान कर रहे हैं और वहाँ अगर हमें भगवान के पार्थिव लिंग की याद आ जाए तो हम पार्थिव लिंग का निर्माण कैसे करें? तो सूत जी महाराज ने कहा, किसी प्रश्न को जो है नारद जी ने मेरे पिता ब्रह्मा जी से, परम पिता से पूछा कि भगवान अगर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो, फिर भी हमें अगर पार्थिव लिंग की अगर इच्छा हो, अगर हम जल में स्नान कर रहे हो तो हमें क्या व्यवस्था होनी चाहिए कि हम भगवान को जो है इस प्रकार से पार्थिव लिंग का निर्माण करके उन्हें जो है हम इस प्रकार से जलांजलि अर्पित कर सकें? तो ब्रह्मा जी ने बताया नारद जी को, तो कोई बात नहीं, मिट्टी नहीं, अगर फल फूल नहीं, रेत नहीं, गुड़ शहद नहीं, अगर इनके शिवलिंग का अगर जो है हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम मध्य जल में खड़े हैं, स्नान कर रहे हैं, फिर भी भगवान को अर्पित करना चाहें तो जो है
अपने हथेली को इस प्रकार से जो है, ये अंगूठा का जो अग्र भाग है, अंगूठे का जो भाग होता है, उसे शिवलिंग समझना चाहिए और दूसरे हाथ से जल लेके उसे जो है ओम नमः शिवाय करके जो है अर्पित करना चाहिए। तो हे भगवान, जल में भी हम जो है भगवान के शिवलिंग का निर्माण करके उन्हें हम क्या कर सकते हैं, जलांजलि दे सकते हैं। हमारा अंगूठा ही अब भगवान का ज्योतिर्लिंग अग्नि स्तंभ बन जाता है। अच्छा, इसके पश्चात हम जो नीचे देखते हैं वह जलहरी है, जिसमें भगवान की शक्ति को धारण करने की क्षमता। अग्नि स्तंभ हमने सुना कि भगवान ने जो है अपने आप को अरुणाचल क्षेत्र में अग्नि के ज्वाला के रूप में प्रकट किया। ब्रह्मा और विष्णु जी का अहंकार को इस प्रकार से उन्होंने दूर किया और उनकी जो है, उनकी प्रार्थना पे अग्नि स्तंभ जो है अनंत गुना लंबा चौड़ा था, जिसकी लंबाई चौड़ाई कोई जान नहीं पा रहा था। उन्होंने अपने आप को सीमित किया और जगत के कल्याण के लिए भगवान आपने अपने आप को पार्थिव लिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में इस प्रकार से स्थापित कर दिया। तो हमने सुना था कि कम से कम जो शिवलिंग है, जिसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, कम से कम जो है वह 12 अंगुल का होना चाहिए। 12 अंगुल से कम जो होना चाहिए, 4 अंगुल तक भी ठीक है। 4 अंगुल से छोटा जो है शास्त्रों में जो है बताया गया है कि कम से कम 4 अंगुल से बड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने सुना। तो भगवान का जो ज्योतिर्लिंग है वह जिस जगह स्थापित होता है उसे हम जलहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलहरी कहते हैं। कि हम जो शिव जी में जो जल अर्पित कर रहे हैं, जो जल जो है भगवान से जो है उतरता जो जिस जल को जो धारण करने की जो क्षमता रखता हो वह जलहरी कहलाता है। या फिर भगवान के तेज को, शक्ति को जो धारण करने की क्षमता हो, जो पात्र, उसे हम जलहरी कहते हैं। अगर दूसरे रूप में देखा जाए तो भगवान जो है महादेव जो है शक्ति है और जलहरी प्रकृति है। जलहरी क्या है? प्रकृति है। भगवान के तेज को जो है यह प्रकृति के अलावा कोई धारण नहीं कर सकता। मनुष्य तो आते गए जाते गए, अनेक प्रकार से राजा महात्मा सब आते गए जाते गए, लेकिन यह भगवान की जो प्रकृति है भगवान के साथ ही आती है और उन्हीं के साथ ही जाती है। तो भगवान को तेज को जो धारण करने में समर्थ है उसे हम जलहरी कहते हैं। तो शास्त्रों ने यह कहा है कि भगवान का शिवलिंग जिसका बना हो, जिस पात्र का, उसी पात्र का या धातु का जो है जलहरी होना चाहिए। अगर सोने का शिवलिंग है तो जलहरी भी उसी का, चांदी का है तो उसी का, तांबे का, पारद का, तो सब कुछ उसी का होना चाहिए। लेकिन जो है इसका बस एक अपवाद है, हे भगवान, वह अपवाद है नर्मदा जी से प्राप्त शिवलिंग। कहाँ से प्राप्त? नर्मदा जी से। नर्मदा जी के से प्राप्त शिवलिंग की विशेषता होती है, नर्मदा जी में अगर हम ओंकारेश्वर जाते हैं तो ओंकारेश्वर और माहेश्वर के बीच का एक गांव पड़ता है जिसे हम बकावन कहते हैं। बकावन में नर्मदा जी में अगर हम जाके अभी भी जो है किसी के साथ जाएं तो उस जगह से अगर जो है नर्मदा जी के अंदर जाके आपके साथ नाविक या गोताखोर जाते हैं और उस शिवलिंग को जो है उठा के लाते हैं तो उस शिवलिंग में भगवान के त्रिपुंड का निशान या त्रिशूल का निशान या डमरू का निशान या नंदी का निशान या रुद्राक्ष का निशान, कुछ न कुछ निशान अवश्य दिखाई पड़ता है। तो वह शिवलिंग जो है अपने आप में जागृत होता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता कहाँ से प्राप्त? नर्मदा जी से। नर्मदा जी से। और दूसरा कि नर्मदा जी से प्राप्त जो शिवलिंग है अपने आप में जागृत शिवलिंग अर्थात भगवान का स्वरूप बताया गया है और उसे हम किसी भी पात्र में रख सकते हैं। उसे हम सोने के पात्र में, चांदी के पात्र में, जलहरी हम जो है किसी का बना सकते हैं। लेकिन नर्मदा जी के अलावा जो है, नर्मदा जी से प्राप्त दूसरे जगह से अगर प्राप्त होते हैं नर्मदा जी के अलावा, तो जैसा शिवलिंग है वैसा ही जलहरी होना चाहिए। तो हे भगवान, इस प्रकार से आपने हमें जो है विद्येश्वर संहिता में
अब जो है अब नारद जी का प्रसंग आ रहा है। हे सूत जी महाराज, आपने अभी भगवान के पार्थिव लिंग के बारे में, जलहरी के बारे में, उनके प्रागट्य के बारे में बताया। अब जो है हमें जो है हमारे पिता नारद जी जो दिखाई पड़ रहे हैं कि ब्रह्मा जी के पास बैठ के भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो हे सूत जी महाराज, नारद जी की क्या कथा है? शिव महापुराण में जो सबसे पहले कथा आ रही है वह तो श्री नारद जी की कथा आ रही है। तो कृपया करके आप हमें उनका श्रवण कराएं। तब सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनक जी, नारद जी तो परंपरा से शुद्ध वैष्णव हैं, अर्थात विष्णु जी के उपासक हैं। किसके उपासक हैं? विष्णु जी के उपासक। नारद जी तो परंपरा से शुद्ध वैष्णव हैं, विष्णु जी के उपासक हैं। लेकिन उन्हें जो है विष्णु जी के चरणों की भक्ति किससे प्राप्त हुई है, किनकी कृपा से प्राप्त होती है? वह जो है महादेव की कृपा से प्राप्त हुई थी। तो इसकी क्या कथा है? नारद जी तो परंपरा से शुद्ध वैष्णव हैं, लेकिन उन्हें विष्णु जी के चरणों की भक्ति जो है महादेव की कृपा से प्राप्त हुई थी। तो उसकी कथा क्या है? तब जो है सूत जी, शौनक जी और आदि ऋषियों को प्रयागराज की पवित्र भूमि पे कह रहे हैं कि हे शौनक जी महाराज, सतयुग की बात है। नारद जी के मन में एक बार अपने आप को जानने की इच्छा हुई कि मैं कौन। क्या इच्छा हुई? मैं कौन? मैं कौन। अभी जो है अभी हम सुन रहे थे रमेश भाई ओझा जो है शिव जो है स्रोत में उनका जो आ रहा था, जो श्लोक आ रहा था, कस्तम कोहम कुतः आता कामे जननी कोमे ताता। अभी जो है अभी हम सुन रहे थे भगवान का जो है जो स्रोत आ रहा था, शंकराचार्य जी के द्वारा रचित स्रोत है। कि क्या स्रोत है? उसका एक श्लोक जो किसी को याद है? अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गुहित्वा दंडम तदपि न मुंचति आशापिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्नीते हि मरणे नहीं नहीं रक्षति दुक्रोणीकरणे भज गोविंदम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम। तो शंकराचार्य जी ने जगत के प्राणियों के लिए अर्थात हम सब के लिए आखिरी में जो है, आखिरी में जब उन्होंने देख लिया कि व्यक्ति को कितना भी समझाओ कुछ समझ नहीं पा रहा है, सब प्रकार के उपाय निष्फल हो गए, तब उन्होंने आखिरी में बस एक ही मंत्र दे दिया, भज गोविंदम। एकमात्र जो है केवल और केवल किसका नाम लो? भगवान का नाम लो, गोविंद का नाम लो, हरे राम हरे कृष्ण का नाम लो, ओम नमः शिवाय का कैसे भी करके कोई व्यक्ति जाप कर ले कली काल के लिए। तो उसी में एक प्रश्न आता है कि कस्तम को हम, मैं कौन हूँ? को हम, कहाँ मैं आता, मैं कहाँ से आया हूँ? को में ताता, को में जननी, मेरे माता पिता कौन हैं? मेरे माता पिता अगर ये हैं तो जो है एक दिन तो इनका भी शरीर चला जाएगा और इनके माता पिता कोई थे तो वो भी चले गए, अर्थात हमारे दादा परदादा। इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि एक दिन सबका शरीर चले जाने वाला है। तो वास्तविक माता पिता कौन हैं?
तो जिनसे जो है यह जगत उत्पन्न होता है वे जगत पिता ही हमारे वास्तविक पिता हैं। वे जब जगत नहीं रहता है तब भी विद्यमान है, जगत के रहने से भी विद्यमान है, और जगत जब चला जाएगा फिर भी विद्यमान रहेंगे। तो वास्तविक माता पिता जो हैं हमारे जो हैं भगवान हैं, अर्थात महादेव हैं, गौरी शंकर हैं। कौन है? गौरी शंकर। तो हे भगवान, नारद जी के मन में एक बार इच्छा हुई कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे वास्तविक माता पिता कौन हैं। यह सोचकर उन्होंने जो है केदारनाथ की गुफा में जो है घनघोर तप करना प्रारंभ किया। जब हम कभी केदारनाथ अगर जाते हैं, बद्री केदारनाथ की यात्रा पे जाएंगे, तो केदारनाथ जी के पहले जो है भगवान का ज्योतिर्लिंग है, उसके करीब करीब 2 किलोमीटर पहले जो है गुफा पड़ती है, उसे हम नारद गुफा कहते हैं। क्या गुफा कहते हैं? नारद गुफा। वह गुफा है जिस जगह पे नारद जी ने बैठ के 60,000 वर्षों तक तपस्या करी थी, और 60,000 तपस्याओं का तपस्या का फल यह प्राप्त हुआ कि वे काम पे विजय प्राप्त कर लिए। किस पे? काम और सब कामनाओं पे विजय प्राप्त कर लिए। जब वे तपस्या कर रहे थे तो सबसे पहले जो है इंद्र डर जाते हैं। इंद्र ने कामदेव को भेजा, लेकिन कामदेव जो है परास्त होकर जो है मुंह लटका के वापस आ जाता है। इंद्र तरह तरह के उपाय करते हैं कि नारद जी की तपस्या को भंग किया जाए, लेकिन नारद जी की तपस्या निर्बाध गति से चलते रहती है। आखिरी में इंद्र को उपाय सोचा कि अगर सब व्यक्ति के अगर जो है सब प्रकार के उपाय फैल हो जाते हैं, तो दूसरा उपाय उन्होंने किया कि जो है अब इंद्र स्वयं नारद जी के पास जाके जोर जोर से नारद जी की स्तुति करने लग गए कि हे नारद जी, आप धन्य हैं, महान हैं, आप महाभागी हैं कि आपने इस प्रकार से कामदेव को जीत लिया। आपने इस प्रकार से सब प्रकार के यत्नों को इस प्रकार से हमने किया, लेकिन फिर भी आपकी तंद्रा भंग नहीं हुई। आप जो हैं, आपकी जय हो, जय हो। इस प्रकार से नारद जी को इंद्र सामने बैठ के बार बार स्तुति करने लग गए। नारद जी के कानों में जैसे ही प्रशंसा के इस प्रकार से शब्द जाने लग गए, धीरे धीरे नारद जी का मन डोल गया। अभी तक कामदेव के आने से मन नहीं डोला था, अब जो है अपनी स्तुति प्रशंसा सुन के नारद जी का मन डोलने लगा, और धीरे धीरे जो है नारद जी की तंद्रा भंग हो गई। देखते हैं सामने इंद्र खड़े हैं। इंद्र फल से, फूल से, हारों से, सुगंधित द्रव्यों से, सब अप्सरा गंधर्वों को लेकर जो है केवल और केवल नारद जी की स्तुति कर रहे हैं कि हे नारद जी, आप धन्य हैं, आपकी तपस्या धन्य है, आपका धैर्य धन्य है। आपने इस प्रकार से काम को अपने आप वशीभूत करके रखा कि जो है जिस काम को किसी समय मैंने सुना था कि जो है महादेव ने वशीभूत किया था, और आप जो है महादेव से बढ़कर हैं। इस प्रकार की बातें सुन सुन के जो है नारद जी का मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, और इंद्र से कुछ वार्तालाप करने के पश्चात उनका मन इतना प्रसन्न से नाचने लगा प्रसन्नता से कि यह बात उनसे छिपाई ना छिपे। वे दौड़ के जो है ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक चले गए, और जो है जाके बताते हैं कि ब्रह्मा जी जो है मैं तपस्या में था, मेरे पास कामदेव आया, ये आया हुआ है, लेकिन मैंने सबको परास्त कर दिया, और आखिरी में इंद्र जो है मेरे गले में जो है देखिए हार पहना के चला गया कि आप तीनों लोकों में एकमात्र जो है काम विजयी हैं। तो नारद जी की बात सुन के ब्रह्मा जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि बेटा नारद, तुमने मेरे को बात बता दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो है महादेव को मत बताना। किसे मत बताना? महादेव को मत बताना। अच्छा, तो जैसे नारद जी ने सुना कि महादेव को मत बताना, उनके मन में और जो है इस प्रकार से व्याकुलता होगी, क्योंकि हम किसी चीज़ का अगर निषेध करते हैं उसको पाने की इच्छा हो जाती है। वे दौड़ते दौड़ते जो है कैलाश चले जाते हैं। कैलाश जाके जो है शंकर जी के सामने, जब जिन्होंने कामदेव को खुद भस्म कर दिया था, तो कामदेव की किस प्रकार से मैंने परास्त किया है महादेव, अपनी इस प्रकार से विजयी गाथा सुनाने लग गए। शंकर जी समझ गए कि अब नारद जी के मन में अहंकार आ रहा है। भगवान तो भोलेनाथ हैं, आशुतोष हैं। शंकर जी ने नारद जी के पीठ में हाथ रख के कहा और कहा कि नारद जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन सुनो, आपने मुझे तो बता दिया, लेकिन आप श्री हरि को मत कहना, विष्णु जी से यह बात मत बताना अपनी काम विजय की। लेकिन नारद जी को अब लगा, अरे मैंने ब्रह्मा जी को बता दिया, महादेव को बता दिया, अगर श्री हरि को नहीं बताऊंगा तो मेरा मतलब नहीं रहेगा। तब दौड़ते दौड़ते विष्णु लोक चले जाते हैं। भगवान उस समय विश्राम की अवस्था पे थे। नारद जी एकदम आतुर होके जाते हैं
कि हे श्री हरि देखो देखो मैंने ऐसा कर दिया। तो श्री हरि मुस्कुराते हैं, नारद जी के कंधे पे हाथ रखते हैं, अपने आसन पे बैठाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे नारद जी, आपकी हम कितनी प्रशंसा करें कि आपने जो है काम को विजयी कर लिया। आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। तब जो है नारद जी को लगा कि मेरी जो है इस प्रकार से प्रशंसा तो ब्रह्मा जी भी नहीं करे, महादेव भी नहीं करे, जो है मेरी प्रशंसा तो इस प्रकार से विष्णु जी कर रहे हैं। यह सुन के उनका मन और जो है खिल उठा और बोलने लगे कि हे भगवान, मैं तो आप ही का शिष्य हूँ। अगर आप ही के कारण देखो मैं काम पे विजय प्राप्त कर लिया। जिस काम को विजय प्राप्त करने में महादेव को इतना संघर्ष करना पड़ा था, मैं देखते देखते। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहे कि नारद जी, आपने यह बात हम तीनों को बताई, कोई बात नहीं। अब आगे जो है इस बात का किसी से प्रकाश मत करना और मन में यह सोचना भी मत जो है कि आपने किस पे विजय पाया है। लेकिन नारद जी का मन कहाँ मानता। वहाँ विष्णु जी और श्री जी अर्थात लक्ष्मी जी के सामने केवल और केवल जो है अपनी प्रशंसा, खुद प्रशंसा करने लग गए। तब विष्णु जी ने क्या किया कि अपने गले का हार नारद जी को पहना दिया और उन्होंने सोचा कि जो है इसके पीछे जरूर महादेव की कुछ प्रेरणा हो। किसकी प्रेरणा होगी? महादेव जी। तो जैसे जो है भगवान ने ध्यान लगाया तो उन्हें समझ में आ गया कि नारद जी इतने मोह से क्यों आतुर हो गए हैं, बार बार समझाने से क्यों नहीं मान रहे हैं। जैसे उन्होंने महादेव का ध्यान लगाया तो उन्हें तत्काल समझ में आ गया, अच्छा महादेव का दिशा निर्देश सब श्री हरि को प्राप्त हो गया था। तो श्री हरि ने फिर क्या किया, नारद जी को जो है गले में हार पहना के और इस प्रकार से अच्छे तरीके से सेवा करके प्रणाम करके विष्णु लोक से उन्हें विदा किया। और नारद जी थोड़ा आगे जाते हैं तो देखते देखते जो है नारद जी देखते हैं कि 100 योजन लंबा एक राज्य में वे प्रवेश कर चुके हैं। वह राज्य चारों तरफ सोने चांदी से वह उसकी भवनें बनी हुई हैं। सड़कें जो है इस प्रकार से मड़ियों से विभूषित हो रही हैं। चारों तरफ जो है पेड़, हरे भरे उद्यान सब कुछ दिखाई पड़ रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आया है कि मैं कहाँ आ गया। तब उन्होंने पूछा, भैया ये कौन सी जगह है? तब उन्होंने बताया कि आप जिस जगह पे आए हैं उस जगह के जो है महाराजा शीलनिधि। कौन है? शीलनिधि है। और वे अपनी कन्या जो हैं, जिनकी कन्या का नाम श्रीमती है या कलावती है, उसके लिए उन्होंने स्वयंवर का आयोजन रचा है। तो उनके स्वयंवर के लिए पूरे पृथ्वी के सब राजा और पूरे लोगों के जो है इस प्रकार से राजकुमार आए हुए हैं। और उसी कारण से जो है यह पूरा राज्य इतने सुंदर तरीके से सजाया गया है। तब नारद जी उस राज्य के अंदर प्रवेश करते करते राजभवन पहुंच जाते हैं। तो राजभवन जाके देखते हैं कि जो है चारों तरफ जो है राजकुमार बैठे हुए हैं और बीच में राजा शीलनिधि बैठे हुए हैं। उनके बगल में उनकी एक सुशील कन्या बैठी हुई है। जैसे ही नारद पास में जाते हैं उनकी कन्या के रूप सौंदर्य को देख के अत्यंत मोहित हो जाते हैं। अभी तक जो अपने काम विजय की गाथा भगवान को बताते हुए फूले न समा रहे थे, यहाँ जो है देखते देखते उनके रूप पे मोहित हो जाते हैं। तभी राजा नारद जी को देख के आता है, उनके चरणों में साष्टांग करके अपने आसन पे बैठाता है और नारद जी को कहता है कि हे नारद जी, मैंने अपनी कन्या जो है कलावती या श्रीमती के लिए यह स्वयंवर का आयोजन किया है। इतने हजारों राजकुमार आए हैं, मेरी कन्या किसी को ठीक से पसंद नहीं कर पा रही है। कृपया करके इस प्रकार का आशीर्वाद दें कि मेरी कन्या का मैं जो है आज ही कन्या दान करके कन्या ऋण से मुक्त हो जाऊं। तब नारद जी ने देखा कि इस प्रकार से राजकुमार हैं। तो उन राजकुमारों को देखने के बाद उनके मन में आया कि उससे श्रेष्ठ तो मैं हो सकता हूँ, लेकिन मैं तो इस प्रकार से साधु के वेश में आया हूँ। तो जो है उन्होंने राजा को कहा कि राजा आप चिंता मत करें, आपकी जो कन्या का जो होने वाला वर होगा वह काम विजयी होगा, वह अनन्य विष्णु भक्त होगा, अनंत तपस्वी होगा, अत्यंत तेज युक्त होगा। तो इस प्रकार से बात कह के नारद उस जगह से तुरंत विष्णु लोक चले गए। और विष्णु लोक जाने के बाद श्री हरि से जो है बोलते हैं, हे भगवान मुझ पे कृपा करें। तो कैसी कृपा नारद जी
कि वहाँ शील निधि अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं, विवाह के योग्य वर को ढूंढ रहे हैं, तो कृपया करके मुझे आप अपना स्वरूप प्रदान कर दीजिए। क्या प्रदान कर दीजिए? अपना स्वरूप कि श्री हरि जिस प्रकार से विष्णु जी दिखते हैं, आप जो है मुझे इस प्रकार से जो है इस प्रकार से मेरा रूप प्रदान कर दीजिए। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहे कि हे नारद जी, मैं आपको इस प्रकार से वर देता हूँ, आपकी इस प्रकार से इच्छा पूरी करूँगा कि जिसमें आपका कल्याण हो। क्या हो? आपका कल्याण हो। तो नारद जी को यह बात समझ में नहीं आई। वे जो वहाँ से तुरंत चल पड़ते हैं और तत्काल जो है उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ स्वयंवर हो रहा था। नारद जी ने अपने आप को देखा तो देखे कि उनके शरीर में पीताम्बरी है और जिस प्रकार से श्री हरि दिखते हैं उस प्रकार से नारद जी का पूरा शरीर दिखाई दे रहा था, लेकिन नारद जी को अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा। क्या दिखाई नहीं पड़ रहा था? चेहरा। क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा था? क्योंकि भगवान ने पूरा शरीर तो अपना प्रदान कर दिया था, लेकिन चेहरा जो है बानर अर्थात बंदर का दे दिया। किसका दे दिया था? बंदर का दे दिया था। तो नारद जी को पता नहीं था उनका चेहरा कैसे दिखाई पड़ रहा है। उन्हें तो लगा कि मैं स्वयं साक्षात विष्णु स्वरूप हूँ। वे बड़े इस प्रकार से चलते चलते राजसभा में पहुँच जाते हैं और जाके स्वयंवर में जाके बैठ जाते हैं। नारद जी के पास में शंकर जी के 2 दूत बैठ जाते हैं। महादेव कृपा, क्योंकि विष्णु जी ने कृपा करी, अब महादेव कृपा करके अपने 2 दूतों को जो है साधु के वेश में भेज देते हैं। वे दूत नारद जी के बगल में बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे। देखो तो एक कौन साधु आ गया रूप बदल के, दिखने में तो बंदर जैसे दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ स्वयंवर की इच्छा से आ गया। इसके अंदर की कामना शांत नहीं हुई, क्योंकि महादेव आखिरी पल तक अपने भक्तों पे कृपा करना चाह रहे थे। अपने उन दूतों के माध्यम से बार बार नारद जी को संदेश देना चाह रहे थे। तो नारद जी कभी इसको एक चपत लगाते थे, कभी दूसरा चपत लगाते थे कि देखो भाई स्वयंवर है, तुम इस प्रकार की फालतू बात कर रहे हो, अब ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारी इस प्रकार से मैं राजा को बोल के स्वयंवर से निकाल दूंगा। तो दूतों ने कई प्रकार से जो है कविता के माध्यम से, व्यंग के माध्यम से, सीधे सपाट तरीके के माध्यम से इस प्रकार से उन्हें समझाने का प्रयास किया कि भाई देखो, आप तो जो है दिखने में बंदर जैसे दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन जो है आप यहाँ स्वयंवर में आए हो। तो जैसे बोलते थे कि तुम बंदर जैसे दिखाई पड़ रहे हो, तो नारद जी अपने शरीर को देखते थे, उनको तो लगता ही नहीं था बंदर जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। उनके हाथ पैर विष्णु जैसे दिखाई पड़ रहे थे। तो देखते देखते जो है स्वयंवर का समय आ गया। शील निधि की कन्या जो है हाथ में वरमाला लेके सबके बीच आती हैं। सब राजाओं महाराजाओं को जो है नकारते हुए अब नारद जी के पास आती हैं। नारद जी के चेहरे को देख के डर जाती हैं और ज़ोर से चिल्लाती हैं। उनके हाथ से वरमाला गिरने वाली होती है। इतने में उनके बगल की जो है उनकी सखिया वरमाला को संभाल लेती हैं और जो है कलावती को संभाल के जो है उस जगह से ले जाती हैं। नारद जी को समझ में नहीं आया। इधर कलावती ने इस प्रकार से ज़ोर से चिल्लाया। देखते देखते राजा ने कहा कि आज की स्वयंवर हो गई। कभी क्या होता है कि विष्णु जी जो है एक राजकुमार के रूप में आते हैं और वह भगवान जो हैं, कलावती जो है भगवान के स्वरूप पे मोहित होते ही उसे वरमाला पहना देती है और तब तक सभा विसर्जित हो जाती है। सभा विसर्जित हो गई। कलावती को भगवान लेके अपने धाम में चले गए। देखते देखते अब नारद जी अकेले हो गए। नारद जी अकेले हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि कलावती देख के मुझे क्यों चिल्लाई। अचानक देखते देखते कौन राजकुमार आया जिसके गले में जो है कलावती ने जो है वरमाला डाला और उसे जो है वो आके अपने पुष्पक विमान में ले गए, गरुड़ में बैठा के ले गए। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो है वो भगवान महादेव के भेजे हुए 2 दूत फिर उस जगह पे प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि देखो भाई, हम आपको बार बार बोल रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, अब तो कृपा करके अपना चेहरा देख लो। तब नारद जी ने अपने चेहरे को जल में देखा। किसमें देखा? जल में। पानी में चेहरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो नारद जी अपने चेहरे को देख के जो है बड़े डर जाते हैं, क्योंकि उनका चेहरा किसके जैसा दिखाई दे रहा था? बंदर के जैसे। तब उन्हें समझ में आ गया कि यह किसकी चाल है। तब उन्होंने सबसे पहले महादेव को, उन दोनों जो है दूतों को सबसे पहले श्राप दिया
कि जब मैं सभा में आया था तो तुमने मुझे जो है सही तरीके से जानकारी नहीं दी, केवल हंसी मजाक में तुम मेरा उपहास उड़ाते रहे कि देखो देखो बंदर जैसा चेहरा लेके स्वयंवर में आ गया। तुमने मुझे सही तरीके से जानकारी नहीं दी और तुमने भरी सभा में मेरा अपमान कराया। इसलिए तुझे मैं श्राप देता हूँ कि तुम लोग पृथ्वी लोक में आने वाले समय में तो राक्षस के रूप में जन्म लोगे। किसके रूप में? राक्षस के रूप में जन्म लोगे। इसके पश्चात भी नारद जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे वहाँ से जो है विष्णु लोक चले जाते हैं। विष्णु लोक जाके देखते हैं अरे तो वही कन्या भगवान के वामंगी अर्थात बाएं तरफ बैठी है जिसके लिए मैं स्वयंवर के लिए गया था। तो उन्हें समझ में आ गया कि विष्णु जी की माया थी जिसके कारण जो है मुझे बंदर का उन्होंने स्वरूप प्रदान किया और पूरी भरी सभा में मेरा अपमान कराया। तो नारद जी अपने अपमान को याद करके क्रोधित हो जाते हैं और विष्णु जी को जो है एक हाथ में जो है जल लेके अब श्राप देने को हो जाते हैं कि हे नारायण, हे श्री हरि, मैं आपके छल को अब से नहीं सदियों से जानता हूँ। तो भगवान मुस्कुरा के कहे कि हे नारद जी, आप मेरे छल को कैसे जानते हैं, थोड़ा बताइए। तो नारद जी ने कहा कि आप छलिया भी हो, आप कपटी भी हो, आप चोर भी हो। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहे कि एक आध तो कथा बताओ नारद जी। तो नारद जी ने और गुस्सा बढ़ गया और नारद जी कहते हैं समुद्र मंथन का समय था, जब असुरों का जब विस्पान का जो है असुरों का जब इस प्रकार से जब बारी आई कि जो है अमृत निकला है, असुर लोग अमृत को इस प्रकार से छीन के अपने पास रख लिए थे। तो आप जो है देवताओं की सहायता करने के लिए आप स्त्री रूप मोहिनी धारण करके आके उन असुरों से जो है अमृत को छीन के आपने देवताओं को पिलाया था। तब से मैं आपके इस छलिया स्वरूप को, तब से आपके इस प्रकार से चौर्य कार्य को अर्थात चोरी करने के कार्य को तब से मुझे पता है। एक नहीं आपकी अनेक कथा है कि आप इस प्रकार से छल करते हैं, आप किसी साधारण व्यक्ति की इच्छा को पूरी नहीं होने देते हैं। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ हे श्री हरि, मैं महादेव का नाम का संकल्प करके आपको श्राप देता हूँ कि मेरे मन में जीवन में केवल एक बार विवाह करने की और स्त्री सुख पाने की इच्छा हुई थी, आपने जो है उसे भी भंग कर दिया। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप आने वाले समय में मृत्यु में लोक में जाके मनुष्य का शरीर धारण करेंगे और आप भी उसी प्रकार से, आपको भी उसी प्रकार से अपनी पत्नी का, स्त्री का वियोग होगा जिस प्रकार से मुझे वियोग हो रहा है। और आपने जो है मेरा उपहास उड़ाने के लिए 2 दूतों को भेजा था और वे दूतों को मैंने श्राप दे दिया है कि वे आने वाले समय में मृत्यु लोक में राक्षस बनेंगे। इसी कारण से आपका जो सबसे ज़्यादा समय व्यस्त होगा, समय ज़्यादा व्यतीत होगा, उन राक्षसों के साथ जो है आपका समय व्यतीत होगा। और आपने मेरा मुंह वानर जैसा कर दिया था, इसीलिए हे श्री हरि, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपकी मदद के लिए जब कोई नहीं आएगा तो आखिरी में जब मनुष्य से जो है आप थक जाएंगे तो आपको आखिरी में थक हार के उन वानरों से मदद लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो भगवान मुस्कुराते हुए नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और नारद जी को बोलते हैं कि नारद जी आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी। नारद जी आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी, क्योंकि साधु का, संतों का, सज्जनों का, माता पिता का श्राप भी कल्याणकारी होता है। आप साधु के वेश में हैं और आपने मुझे श्राप दिया है कि आने वाले समय में मेरा जन्म मृत्यु लोक में होगा, मुझे पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा, मुझे जो है राक्षसों के उद्धार के लिए जाना पड़ेगा और मेरे सहायक वानर होंगे। तो हे नारद जी, यह सोचते सोचते जो है श्री हरि के आंखों में आंसू आ जाते हैं और नारद जी को गले लगा लेते हैं। क्या करते हैं? नारद जी को गले लगा लेते हैं। हे नारद जी, यह आपका श्राप नहीं, यह तो आशीर्वाद है, यह तो आशीर्वाद है।
नारद जी को कुछ समझ में नहीं आया कि श्री हरि इस प्रकार से मेरे श्राप को धारण करने के बाद भी मुझे गले लगा रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि नारद जी आपने मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। तो जैसे ही श्री हरि ने नारद जी को गले लगाया, नारद जी का जो है, नारद जी के अंदर से जो है मोह की निवृत्ति हो गई और नारद जी अपने मूल भक्त स्वरूप में आ जाते हैं। अब काहे का यज्ञ, काहे का संवैवर, काहे कि उनके मन में विवाह करने की इच्छा, काहे का वह राजाशील निधि, काहे कि उसकी जो है पुत्री कलावती। इस प्रकार से नारद जी को देखते देखते अपने भक्त स्वरूप का स्मरण हो आया और देखते देखते पश्चाताप करने लगे कि हे श्री हरि, मैंने आपको श्राप जाने अनजाने में दे दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया करके मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। तब श्री हरि ने नारद जी को जो है आलिंगन करते हुए कहा कि नारद जी, इसमें जो है आपका कोई दोष नहीं है, यह तो महादेव की कृपा से हो रहा है। उसकी कृपा से? महादेव की कृपा से। अच्छा, तो नारद जी को समझ में नहीं आया कि हे श्री हरि, इस प्रकार से जो है मैं माया के वशीभूत होके मैं विवाह करना चाह रहा था, फिर मेरा जो है चेहरा वानर जैसे हो गया, फिर मैंने आपको जो है श्राप दे दिया, तो महादेव की कृपा से कैसे हो रहा है, लेकिन मैंने आपको श्राप दे दिया, मुझे क्षमा करें। नारद जी भगवान के चरणों में साष्टांग होके अपने आँख के आंसुओं से भगवान के जो है चरणों के इस प्रकार से धोने लग जाते हैं। भगवान उन्हें बार बार संतावना दे रहे हैं। उसके पश्चात भगवान नारद जी को बैठाते हैं और इसके पश्चात भगवान ने नारद जी को उपदेश किया कि हे नारद जी, आपने जो है विष्णु तत्व को अर्थात मुझे जाना, लेकिन आपने महादेव को ठीक से नहीं जाना। किसे नहीं जाना? महादेव को ठीक से नहीं जाना। यह पूरा जगत जो है और जगत के साथ मैं और ब्रह्मा जी भी सिर्फ और सिर्फ महादेव के अधीन हैं। उनकी कृपा कटाक्ष से पूरा जगत चलायमान दिखाई पड़ रहा है। महादेव ही इस जगत के आधार हैं। महादेव की कृपा के बगैर कुछ भी संभव नहीं। और हे नारद जी, हे नारद जी, आने वाले समय में अब त्रेता आने वाला है। कौन सा युग आने वाला है? सतयुग के बाद क्या आता है? त्रेता आने वाला है। और त्रेता में मैं सोच ही रहा था कि मैं किस प्रकार से मनुष्यों के कल्याण के लिए मैं कब जाऊं, कैसे जाऊं, तो महादेव ने कृपा कर दी। किसने कृपा कर दी? महादेव ने कृपा कर दी और आपके श्राप के माध्यम से मेरा मृत्यु लोक में अवतार को सुगम कर दिया। इसलिए हे नारद जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें। आपका श्राप ना होके मेरे लिए आशीर्वाद बन गया। क्यों आशीर्वाद बन गया? क्योंकि हे नारद जी, अब जो है त्रेता का समय आएगा और त्रेता के अंतिम में जो है पूरे के पूरे पृथ्वी लोक में हाहाकार मचने वाला है। क्योंकि उस समय रावण और कुंभकर्ण नाम के जो दो दैत्य हैं, जिन्हें भी आपने श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ, यही जो है शिव के गण जो है अब राक्षस बन के रावण और कुंभकर्ण के रूप में पूरे पृथ्वी पे हाहाकार मचाने वाले होंगे। तब मैं देवताओं की स्तुति के कारण भी प्रसन्न नहीं होऊंगा। तब आखिरी में साधु संत पृथ्वी और गौ माता इस प्रकार से जब मेरी प्रार्थना करेंगे, तो हे नारद जी, तब मैं आपके श्राप को फलीभूत करने के लिए राम के रूप में अवतार लूंगा। किसके रूप में? राम के रूप में। तो आपका श्राप नहीं, यह आशीर्वाद है नारद जी। आप बिल्कुल इसमें संशय मत करिए। क्योंकि मैं सोच रहा था कि मेरा अवतार कब होने वाला है, कब मैं जो है मृत्यु लोक में जाके अपने भक्तों के पास उनके साथ भी जो है खेल सकूं, बातें कर सकूं, उनके हाथों से कुछ खा सकूं, हंसी मजाक, हंसी ठिठोली कर सकूं। तो मैं इतने वर्षों के पश्चात भी समझ नहीं पा रहा था। तभी मैंने महादेव का ध्यान किया। महादेव ने मुस्कुराते हुए क्या किया कि आपको माध्यम बना के मेरे अवतार का इस प्रकार से कारण बना दिया। इसलिए हे नारद जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन नारद जी ने कहा कि हे भगवान, मुझसे जो है बहुत बड़ा भक्त अपराध हो गया।
आपका बड़प्पन है कि बार बार आप जो है मेरे दिए गए श्राप को धारण करने के पश्चात भी मेरे प्रति इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। कृपया करके जो है मुझसे इस भक्त अपराध की निवृत्ति का उपाय बताएं। क्या करें? अपराध की निवृत्ति का उपाय। मुझसे जो भक्त अपराध हो गया है उसकी जो है निवृत्ति का उपाय बताएं। तब श्री हरि ने प्रसन्न होते हुए नारद जी को कहा कि हे नारद जी, जो विष्णु के प्रति द्वेष रखता है उसके ऊपर कभी महादेव की कृपा नहीं हो सकती। तो आपने जो भक्त अपराध कहा है, आपने मेरे ऊपर जो है इस प्रकार से जो है श्राप दिया, आपके हिसाब से इसकी निवृत्ति एक ही है कि आप महादेव की स्तुति करिए। किसकी स्तुति करिए? महादेव की स्तुति करिए, उन्हें प्रसन्न करिए। तब नारद जी ने कहा कि हे श्री हरि, महादेव की स्तुति कैसे की जाती है, उनकी प्रसन्नता का प्राप्त करने का उपाय क्या है, कृपया करके हम सबको बताएं। तब नारद जी को श्री हरि ने कहा कि हे नारद जी, अब आप जो है यहाँ से सीधे मृत्यु लोक चले जाइए और सबसे पहले जो है आप गंगा जी में स्नान कर लेना। कहाँ स्नान कर लेना? गंगा जी में स्नान कर लेना। आप गंगोत्री जाके गंगा जी में स्नान कर लेना। उसके पश्चात जो है गंगा जी में स्नान करने के पश्चात आप जो है गले में रुद्राक्ष की माला धारण कर लेना, हिमालय तक की तरह में आपको मिल जाएंगे। उसके पश्चात आप जो है मस्तक में त्रिपुंड धारण कर लेना और शरीर पे जो है पूरे शरीर पे जो है भस्म का लेपन कर लेना और जो है जटाजूट धारण कर लेना। इसके पश्चात जो है भगवान शंकर के जितने भी जो है ज्योतिर्लिंग हैं सबका आप एक एक करके दर्शन करने लग जाइए। तो जो है नारद जी ने कहा कि हे भगवान, पृथ्वी लोक में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12। चलो भाई। सौराष्ट्रे सोमनाथे च, सौराष्ट्रे सोमनाथे च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकाले, उज्जैन्यां महाकाले, ओंकारे ममलेश्वरम, ओंकारे ममलेश्वरम, वरेण्यां वैद्यनाथं च, वैद्यनाथं च, काकिन्यां भीमाशंकरम, काकिन्यां भीमशंकरम, सेतु बंधे तु रामेशम, सेतु वन्दे तु रामेश्वरं, नागेशम दारुकावने, नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशम, वाराणस्यां तु विश्वेशं, त्र्यंबकम गौतमी तटे, त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालय तु केदारे, हिमालय तु केदारे, उसमें शाम च शिवालया। हे नारद जी, पृथ्वी में जो है 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान महादेव का यह स्वरूप प्रकट हुआ है। आप एक एक ज्योतिर्लिंग में जाइए। आप जो है इस प्रकार से मस्तक में त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और पूरे शरीर में भस्म का लेपन करके, जटाजूट धारण करके प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में जो है 1 करोड़ से लेके 6 करोड़ तक आपकी जितनी सुविधा हो, आप जो है किस मंत्र का जाप करें? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
से हे नारद जी, आप सभी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते करते आखिरी में आप काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाएंगे। काशी विश्वनाथ जी का दर्शन जो है वह आनंदकन नाम के क्षेत्र में माना जाता है। पुराना नाम जो है काशी विश्वनाथ क्षेत्र का आनंदकन क्षेत्र है। तो आनंदकन क्षेत्र में स्थित आप काशी विश्वनाथ का दर्शन करके आप गंगा जी के पवित्र जल से जो है काशी विश्वनाथ का अभिषेक करते हुए इस प्रकार से जब काशी विश्वनाथ को जो है विभिन्न स्रोतों से प्रसन्न करेंगे, तब महादेव की आपकी स्वतः जो है आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। और उस कृपा को प्राप्त करने का फल यह होगा कि नारद जी आप जो है अब आपको जो है वास्तविक कृपा प्राप्त होगी। आप इसके पश्चात ब्रह्मलोक में आ जाएंगे और अपने पिता ब्रह्मा जी के चरणों में बैठ के आप शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने लग जाएंगे। तो हे नारद जी, कुल मिला के आपका प्रायश्चित यही है कि आप जो है त्रिपुंड, रुद्राक्ष और भस्म का लेपन करके पवित्र ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करते हुए भगवान के पवित्र षटाक्षरी मंत्र का जाप करते करते आखिरी में आनंदकन क्षेत्र में भगवान विश्वनाथ का दर्शन अभिषेक के पश्चात आप ब्रह्मलोक को जाएंगे और अपने पिता से ब्रह्मा जी से अब आपको जो है शिव महापुराण की कथा सुनने का जो फल मिलेगा, और उस फल का जो है फल यह होगा कि आपके समस्त भक्त अपराध जो आपने किए हैं वे हमेशा के लिए निवृत्त हो जाएंगे। तो हे नारद जी, अब आप जो है अब सीधे मृत्यु लोक में अब भगवान के ज्योतिर्लिंगों का दर्शन के लिए जाइए। तो नारद जी ने भगवान से जो है इस प्रकार से आज्ञा लेते हुए मृत्यु लोक पे आ जाते हैं। वे पिछले बार की कथा में सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ का दर्शन करें, फिर हैदराबाद के पास श्री शैलम के पास मल्लिकार्जुन का दर्शन करें। आज नारद जी कहाँ पहुँच गए हैं? अवंतिका उज्जैन पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए हैं? उज्जैन पहुँच गए हैं। तो भगवान ने कहा कि नारद जी, आप किसी भी भगवान के ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ किसी भी भक्त या साधु के आप जो है चरणों को इस प्रकार से उनके चरणों में साष्टांग करके आप उस क्षेत्र की महात्म का कथा जरूर सुनना, और सुनने के पश्चात उस कथा को जो है अन्य लोगों के बीच विस्तार करना। तो नारद जी आज जो है महाकाल के गर्भगृह में पहुंच गए हैं, और गर्भगृह में पहुंचने के पश्चात महाकाल का उन्होंने दर्शन किया, और दर्शन करने के पश्चात वहाँ के जो है परंपरा के हिसाब से सांदीपनी कुल के आचार्य विराजमान हैं। कौन विराजमान है? सांदीपनी कुल के आचार्य अर्थात सांदीपनी अर्थात कृष्ण भगवान के जो शिक्षा गुरु हैं उनके परंपरा के लोग विराजमान हैं। महाकाल के अभिषेक के पश्चात जो है नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, ये महाकाल की कथा क्या है? महाकाल की कथा क्या है? तब जो है उन्होंने कहा कि हे नारद जी, सतयुग की बात है कि सतयुग में चंद्रसेन नाम का जो है पूरे पृथ्वी का एक छत्र जो है राज्य करने वाला एक राजा हुआ करता था। उसका नाम चंद्रसेन था। क्या नाम था? चंद्रसेन का राज्य जो है पूरे पृथ्वी लोक में व्याप्त था, जिसे हम पूरा जम्बूद्वीप भारत खंडे भारतवर्ष के नाम से जाने जाते हैं। तो उस समय जो है उसी समय एक उसके से द्वेष करने वाला एक दूसरा राजा आ गया। उसका नाम था रिपुसूदन। रिपुसूदन चंद्रसेन के राज्य पे बार बार आक्रमण करने लगा। रिपुसूदन के आक्रमण से जो है चंद्रसेन जो है बार बार परेशान हो गया। महाकाल के प्रति, भगवान के प्रति उसकी अनन्य भक्ति थी। भगवान के आशीर्वाद के कारण वह रिपुसूदन को बार बार जो है परास्त करके भेज देता था। इस बार रिपुसूदन ने क्या किया कि वह भूषण नाम के अत्यंत भयानक विकराल राक्षस को और उसकी सेना को लेकर आ गया। तो भूषण नाम का जो राक्षस था, जो मायावी भी था, बड़ा विकराल स्वरूप का था, उसके साथ अनंत इस प्रकार से सेना थी। वह पूरा का पूरा अवंतिका क्षेत्र को तहस नहस करते हुए इस प्रकार से जो है राजा के पास घुस जाता है। राजा अपने महल से भागते भागते जो है उस जगह पे इस जगह पे आ जाता है, और आने के पश्चात जब राजा देखता है कि अब दूषण नाम का राक्षस पास आ गया है, वह तलवार निकाल के जो है राजा को मारने वाला था। तब जो है राजा को अपनी माँ के द्वारा बताई गई जो है बात याद आ गई कि जब जीवन का कोई आसरा ना हो, जब कोई साथ देने वाला नहीं हो, जब अपने आप को अकेला समझने लग जाना, जब कोई जो है इस प्रकार से संसार में कोई मदद करने वाला ना आए, तो बस केवल एक ही नाम को याद करना, और वह कौन सा नाम?
ओम नमः शिवाय। 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 तो यह देख के जो है भूषण का गुस्सा बढ़ने लगा कि मैं यहाँ सामने आया हूँ और इस प्रकार से मेरी शरणागति प्राप्त करने के बजाय, अर्थात मेरे सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय यह राजा जो है बार बार जो है एक नाम लेते जा रहा है, नाम लेते जा रहा है, पता नहीं किस प्रकार का कौन ओम नमः शिवाय बोलते जा रहा है। यह देख के उसका गुस्सा अत्यंत बढ़ने लगा। अत्यंत विकराल स्वरूप में अपने आप को जो है इस प्रकार से बनाता हुआ फिर उसने क्या किया कि उसने जो है बाएं हाथ से राजा के बाल को पकड़ा और दाएं हाथ से जो है अपने तलवार से राजा के सिर को धड़ से अलग करने वाला था कि अचानक उस जगह से जो है एक जोरदार आवाज़ हुई और जोरदार आवाज़ जो हुई और उसके कारण जो है धरती फूट पड़ती है और एक तेज अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई और उस अग्नि की ज्वाला के प्रकट होते ही वह भूषण और उसके साथ के अनेकों अनेक जो है अनगिनत राक्षस और सभी के सभी लोग उस अग्नि की ज्वाला से इस प्रकार से देखते देखते भस्म हो जाते हैं। तो हे भगवान, जिस जगह पे यह ज्वाला प्रकट हुई थी वह जो जगह जो है आज भी महाकाल का गर्भगृह अर्थात ज्योतिर्लिंग जिस जगह पे स्थापित है, यह वही जगह है जिस जगह पे महाकाल ने जमीन के अंदर से हुंकार शब्द का इस प्रकार से उद्घोष करते हुए अपने ज्योतिर्लिंग को प्रकट किया था और उस प्रकार से जितने राक्षस थे सबका एक बार में अंत कर दिया था। तो हे भगवान, यह जो गर्भगृह दिखाई पड़ रहा है यह कोई दूसरी जगह नहीं, इसी जगह पे महादेव अपने भक्त की प्राण रक्षा के लिए और अनंत काल तक कलियुग के प्राणियों को कृपा पात्र बनाने के लिए, अपने प्रेम का दान देने के लिए इस जगह पे तब से लेके आज तक प्रकट हैं। तो हे नारद जी, इस प्रकार से महाकाल जो हैं अवंतिका नाम के क्षेत्र पे इस जगह पे जो है विद्यमान हैं। और आने वाले समय में हे नारद जी, जब राम के बाद जो है श्री हरि का जब दूसरा अवतार कृष्ण के रूप में आएगा तो कृष्ण के जो है वास्तविक गुरु अर्थात वास्तविक जो हैं भगवान राम हो चाहे कृष्ण हो, उनके जो है आराध्य तो महादेव हैं। तो अपने जो है गुरु का चयन भी महादेव के स्थान पे अर्थात अवंतिका पे करने वाले होंगे। तब तक जो है आप सब इंतज़ार करें कि भगवान कृष्ण जो हैं अवतार लेके इस क्षेत्र पे आएंगे। तो जब भी हम उज्जैन जाते हैं तो उज्जैन में सांदीपनी आश्रम जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि भगवान मथुरा से यहाँ आके 64 दिनों के अंदर जो है 64 कलाओं का उन्होंने जो है विद्या को ग्रहण किया था। सांदीपनी उनके गुरु थे और उन्होंने महाकाल की कृपा से ग्रहण किया। किसकी कृपा से? महाकाल की कृपा। हम भगवान कृष्ण की हम जितनी लीलाओं के बारे में सुनते हैं कि भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में बिना शस्त्र उठाए ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बचपन से लेकर अभी तक पूतना से लेकर कासुर बकासुर से लेकर जितने भी सुनते हैं वह सिर्फ किसकी कृपा के कारण था? तो शिव पुराण की कथा बताती है कि हे महादेव, वह आपकी कृपा के कारण था, क्योंकि भगवान ने अपने शिक्षा गुरु के माध्यम से जो मंत्र सीखा वो महामंत्र कौन सा था? ओम नमः शिवाय। 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 ओम
भगवान की जो शक्ति है श्री जी अर्थात राधा जी हैं, और अभी आप बता रहे हैं कि जो है महाकाल हैं। तो सूत जी ने कहा कि देखो भाई, व्यवहारिक दृष्टि से देखो तो भगवान की जो है, कृष्ण भगवान की जो एक लीला संहार लीला की है। किसकी लीला है? और एक लीला जो है प्रेम लीला है। अपने भक्तों को हर समय प्रेम का दान कर रहे हैं, ब्रज रस का जो है आनंद दे रहे हैं। तो जो ब्रज रस का जो आनंद दे रहे हैं हे शौनक जी, वह श्री जी की कृपा से हो रहा है। अपने भक्तों के अंदर जो भक्ति का प्रसाद बांट रहे हैं वह श्री जी की कृपा से हो रहा है। लेकिन जो दुष्टों का जो संहार कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो है पांडवों और कौरवों के बीच जो है करीब करीब कौरवों की जो है 11 छोड़ी सेना थी, उनका जो संहार कर रहे हैं वह किसकी कृपा से हो रहा है? महादेव की कृपा से हो रहा है। अच्छा, तो हे शौनक जी महाराज, आप सबको पता होना चाहिए कि जो हम यह सब कथा सुन रहे हैं वह कौन से मास में सुन रहे हैं? और श्रावण मास के साथ एक और मास लग चुका है 3 दिनों से, उसे कौन सा मास कहते हैं? अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। तो हे सूत जी, ये अधिक मास क्या है? ये अधिक मास। तो सूत जी ने कहा, किसी प्रश्न को नारद जी ने पूछा था ब्रह्मा जी से। तो सनातन की जो काल गणना है, जो हम सनातन में जो हम काल गणना करते हैं, दिन, तिथि, वार, मास, पक्ष और जो है वर्ष जो है, इसे हम काल गणना करते हैं। क्या कहते हैं? दिन, तिथि। आज दिन कौन सा है? शुक्रवार, ठीक है। उसके बाद तिथि कौन सी है? कौन सी तिथि है? द्वितीया तिथि है। उसके पश्चात जो है आज तिथि का नक्षत्र होगा, उसी प्रकार से जो है आज इस तिथि का मास होगा, फिर पक्ष माने 15 दिन का, फिर उसके पश्चात जो है वर्ष। तो ये जो सब कुछ मिला के काल गणना कहलाता है। तो सनातन की जो काल गणना है हे शौनक जी, ये जो है चंद्रमा पे आधारित है। किस पे आधारित है? चंद्रमा की गति पे आधारित है। लेकिन होता क्या है कि जो चंद्रमा जो है पृथ्वी का जो है एक चक्र जो है करीब करीब जो है 29.5 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में? 29.5। तो 12 महीने के हिसाब से अगर देखें तो जो चंद्रमा का जो है, जिसको हम चंद्रवर्ष बोलते हैं, वह 354 दिन का होता है। कितने दिनों का? 354 दिनों का। लेकिन जो है जो सौर्य वर्ष है कितने दिनों का होता है? एक वर्ष 365 दिनों का। तो दोनों के बीच कितना दिनों का अंतर हो गया? 11 दिनों का अंतर हो गया। तो सौर्य वर्ष और चंद्रमा का जो वर्ष जो चलता है उसमें एक वर्ष में 11 दिन का फर्क पड़ता है। इसलिए हमारी परंपरा में ऋषियों ने क्या किया कि जो है प्रत्येक तीसरा वर्ष आते ही जब 33 दिनों का फर्क पड़ जाता है, 28 से 33 दिनों का जब फर्क पड़ता है तो उसको किसके बीच एडजस्ट कर दिया? 3 वर्षों में जो है किसके बीच एडजस्ट कर दिया? अधिक मास के रूप में। तो एक महीना ज़्यादा पड़ने वाला जो मास जो पड़ता है उसे हम अधिक मास कहते हैं। तो चंद्रमा के हिसाब से जो है 11 दिन कम पड़ जाते हैं। तो प्रत्येक 3 साल में जो है करीब करीब 1 महीना हो गए। तो 1 महीना को तीसरे साल में हम किस में जोड़ देते हैं? अधिक मास में जोड़ देते हैं। तो जो है कभी कभी अधिक मास सावन में पड़ता है। सावन में अधिक मास कितने वर्षों बाद पड़ रहा है? करीब करीब 19 वर्षों के पश्चात। और सावन के समय अधिक मास का पड़ने के कारण जो है सावन कितने दिन का हो गया? 59 दिन का हो गया। ऐसे में सावन कितने दिन का रहता है? 30 दिन का रहता है। अधिक मास जुड़ गए थे, 59 दिन हो गया। ऐसे में 4 जो है हमें सावन के सोमवार मिलते हैं। कितने मिल गए हैं? करीब करीब 8 मिल गए हैं। तो जब अधिक मास का जो है निर्माण हुआ तो भगवान के पास जाके जो है अधिक मास जो है गिड़गिड़ाने लगा कि हे श्री हरि, मैं अचानक इनके बीच आपने मुझे घुसा दिया है, मेरी सब तरफ से उपेक्षा हो रही है, मुझे कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, तो मेरे ऊपर कृपा करें। तब श्री हरि ने क्या किया कि जो है उस अधिक मास को अपना नाम दे दिया। तो तब से उसका नाम क्या हो गया? पुरुषोत्तम मास हो गया। और उसके पश्चात जो है जब हिरण्यकश्यप
ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा था कि मैं 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरूँ, दिन में नहीं मरूँ, रात में नहीं मरूँ, सबको पता है, हवा में नहीं मरूँ, यहाँ नहीं मरूँ, वहाँ नहीं मरूँ। तब भगवान के सामने यह प्रश्न खड़ा उठा कि 12 महीने में किसी में नहीं मरना चाहता, तब फिर क्या किया जाए। तब हिरण्यकश्यप का उद्धार कब कौन से महीने में किया उन्होंने? अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में किया। तो इस पुरुषोत्तम मास में अगर सावन पड़ रहा है या सावन के समय पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, तो यह हमारे कई जन्मों का जो है प्रारब्धों का या जो है पुण्य उदय हो रहा है, ऐसा माना जाता है। एक तो सावन, ऊपर से पुरुषोत्तम मास। तो पुरुषोत्तम मास भी है अर्थात श्री हरि का मास, और जो है सावन अर्थात जो है हर का अर्थात महादेव का। तो एक ही मास में हरि और हर का जो है हमें इस प्रकार से जो है नाम जानने का, कथा जानने का और दर्शन का जो लाभ मिल रहा है, जो लाभ जो है बाबूजी लेके आए हैं, वह लाभ कहाँ से लेके आए हैं? लिंगराज जी का दर्शन करके। किसका? भुवनेश्वर में लिंगराज जी का जो है प्रागट्य है। भुवनेश्वर जो है जगह का नाम ही जो है लिंगराज पे है। जिस जगह पे भुवनेश्वरी अर्थात जगत की जो है ईश्वरी अर्थात पार्वती जी जिस जगह पे प्रकट हुई, तो भुवनेश्वरी और पार्वती जी के आने के कारण जो है भुवनेश्वर अर्थात महादेव भी प्रकट हुए, तो उनके नाम से उस शहर का नाम पड़ा है जिसे हम भुवनेश्वर कहते हैं। तो लिंगराज की जो प्रतिमा है, हम पिछले बार की कथा में सुने थे कि एक ही प्रतिमा में भगवान जो हैं, भगवान के जो ज्योतिर्लिंग में जो है अगर हम देखते हैं तो उसमें से शालिग्राम प्रकट। कौन प्रकट है? शालिग्राम प्रकट है, अर्थात हर में हरि प्रकट है, या फिर देखा जाए तो हरि में हर प्रकट है। क्योंकि पूरी क्षेत्र के जो आराध्य देवता जगन्नाथ अर्थात हरि हैं, और जहाँ हरि रहते हैं वहाँ हर रहते हैं, अर्थात जहाँ जगन्नाथ जी हैं वहाँ लिंगराज जी हैं, और जहाँ लिंगराज हैं वहाँ शालिग्राम अर्थात हरि हैं। तो यह पुरुषोत्तम मास का ही प्रभाव है कि जो है हरि और हर, सावन और पुरुषोत्तम एक साथ आया, इसलिए जो है इस मास की जो है सबसे ज़्यादा महत्तम और विशेषता बताई गई है। इसमें हरि को पूजे तो हर को मिलता है, हर को पूजे तो हरि को मिलता है। इसीलिए हे भगवन, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे